अस्सलाम वालेकुम। आज 8 सितंबर है और 8 तारीख का मौसम, इसका वेदर में आप सबको खुशामदीद। हम बात करेंगे पहले सिस्टम्स के हवाले से। वैसे जो है वो फिलहाल बारिशों का अमकान तो नहीं लग रहा है, लेकिन पहले सिस्टम्स को देख लेते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये हमें ये जो है काफ़ी जो जो मौसम की खबर है उनमें इस सिस्टम के ऊपर काफ़ी नज़र है। दूसरा जो कि एंटी साइक्लोन बनेगा, जिसका मैंने कल 7 तारीख वाली वीडियो में जिक्र किया है, उसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र जरूर करूँगा। ये लो प्रेशर एरिया है, ये 10 तारीख तक ये रहेगा खलीजी बंगाल में। जो सिस्टम जितना ज़्यादा देर तक अगर वो वाटर बॉडीज में ही रहता है, ज़्यादा देर तक अगर पानी में रहता है, कुछ दिनों के लिए पानी में रहता है, तो उतना वो मजबूत होगा, उसको नमी मिलेगी, जिसको मॉइस्चर फीड मिलेगा, उतना मजबूत होगा। लेकिन अभी क्या है, जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 28-29 के आसपास रहता है, लेकिन यही सी सरफेस टेम्परेचर अक्टूबर नवंबर में थोड़ा बढ़ जाता है। वैसे सर्दियों में बारिशें होती हैं और दिसंबर के माह में भी सिस्टम्स बनते हैं, साइक्लोन बनते हैं। वो क्यों बनते हैं, इन चीज़ों के बारे में मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, और वो मैं वीडियोस स्काई वेदर पर लगातार अपलोड करता रहूंगा। मैं वाटर सर्कुलेशन को डिस्कस करूंगा। मैं एल नीनो और लानिना के बारे में मुकम्मल वीडियोस बनाऊंगा, इसी पेज पर मैं अपलोड करूंगा। जेट स्ट्रीम विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स, और उसके अलावा मेडन जूलियन ऑसिलेशन, इंडियन ओशन डायपोल, पैसिफिक ओशन, और जो हाई जो बनते हैं, हाई प्रेशर्स बनते हैं, लो प्रेशर्स बनते हैं, वेदर चार्ट्स क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में मैं वीडियोस बनाऊंगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों आते हैं, क्या वजह है उनकी, साइंसी रीज़न क्या है, तो साइंस के हवाले से ये इन सब चीज़ों को मैं स्काई वेदर पर वीडियोस बनाकर लगातार अपलोड करूंगा। और अगर आप लोग देखोगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर उसमें नॉलेज मिलेगी। लेकिन ये लो प्रेशर एरिया ऊपर जाकर वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड के आसपास ये आगे बढ़ेगा, एमपी और यूपी तक तो ये पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद आगे एंटी साइक्लोन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी उसमें एंटी साइक्लोन बनने में कुछ दिन है, और अगर कुछ दिन है तो हो सकता है वो ना भी बने। अगर वो नहीं बनता है तो गुजरात, राजस्थान में अच्छी बारिश होगी उस सिस्टम की वजह से, क्योंकि ये सिस्टम यहाँ तक ये डिप्रेशन बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कल जिक्र किया, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, और उसके साथ साथ वो 13 तारीख तक तो वैसे मेरीटाइम कॉन्टिनेंट में रहेगा, लेकिन उसके बाद ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में दाखिल होगा। जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन होता है, अगर हम उसको देखें, ये जो रीजन है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये रीजन जो है ये हमेशा ये गर्म रहता है, न्यूट्रल कंडीशन में भी और लालिना में और गर्म हो जाता है। ये है ईस्टर्न पार्ट उसका। जब मेडन जूलियन ऑसिलेशन यहाँ से मूव करता है इक्वेटर पे, जब ईस्टर्न ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में मेडन जूलियन ऑसिलेशन पहुंचता है तो वो खत्म हो जाता है, फिर से वो यहाँ अफ्रीका के आसपास शुरू होता है। लेकिन अभी तक किसी साइंटिस्ट ने को ये पता नहीं चला है सिस्टम के बारे में कि वो कौन सी चीज है जो कि मेडन जूलियन ऑसिलेशन को ट्रिगर कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि मेडन और जूलियन दोनों साइंटिस्ट ने जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन और कुछ नहीं है, ये एक मॉइस्चर और जो हवा हवा होती है उनकी एक लहर है, हवाओं की और मॉइस्चर की, जिसमें क्लाउड्स बनते हैं। लेकिन वो कौन सा फैक्टर है जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन, जो कि लगातार साइकिल में चलता है, अफ्रीका से शुरू होता है, फेज 1, फेज 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 फेज जो है वो इसका वापस यहाँ आ जाता है, फिर ऐसे लगातार चलता रहता है, मजबूत होता है, वीक, मजबूत, वीक, ऐसे उसका पल्स रहता है, मजबूत और वीक। लेकिन वो कौन सा फैक्टर है जो इसको एक्टिवेट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। तो ये जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, यही मानसून को मजबूत करके रखता है। मॉइस्चर यहाँ से मिलता है ज्यादा इसको, इंडियन ओशन से हवाएं सुमालियन हाइट्स पर अर्थ रोटेशन की वजह से घूमकर यहाँ पर आती हैं। दो ब्रांचेस हैं मानसून की, एक अरेबियन सी है और दूसरा है इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल से जो आती है, दो ब्रांचेस है इसकी। तो ये जो मानसून है उसको अगर यहाँ से सपोर्ट मिलेगी तो जरूर वो एंटी साइक्लोन को रेजिस्ट करेगा। लेकिन वो जब टाइम आएगा इसके बारे में मैं रोजाना की बुनियाद पे लगातार अपडेट करूंगा। फिलहाल सिंध के हिस्सों में मौसम खुश्क रहेगा, काश्तकार और जमींदारों के लिए ये बड़ी अहम खबर है। एक बात और भी है कि एक कमजोर सर्कुलेशन सिंध के ऊपर बनेगी, फिर खत्म होगी, 24 घंटों तक बनेगी या 48 घंटों तक बनेगी, फिर खत्म होगी, फिर बनेगी, फिर खत्म होगी, ये भी सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ एंटी साइक्लोन कितनी हाइट पर बनेगा वो मैंने कल वीडियो में जिक्र किया था। और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के काफी इलाकों में, कुछ इलाकों में क्लाउडी मौसम रहेगा, लेकिन बारिश की शिद्दत ज्यादा नहीं है।
पंजाब का जिक्र करें अगर हम, तो पंजाब के काफ़ी हिस्सों में, पंजाब और केपी के काफ़ी हिस्सों में जो है वो मौसम खुश्क रहने वाला है, चाहे वो डेरा गाजी खान, मुल्तान, बावलपुर, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा, लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी। रावलपिंडी, गुजरांवाला, यहाँ तो फिर भी कुछ मॉइस्चर आएगा, कुछ इलाके में हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी, लेकिन ये हिस्सा जो वो ज़्यादातर खुश्क रहेंगे। ज़्यादातर जो केपी के इलाके हैं, जो शुमाली इलाके हैं, यहाँ पर कभी डब्ल्यूडी की वजह से या यहाँ पहाड़ों की जो हवाएं पहाड़ों से टकरा कर जब आती हैं तो हो सकता है नमी वहाँ मिलेगी, कुछ क्लाउड्स बनेंगे, बारिश होगी, ज़्यादा शिद्दत नहीं रहने वाली है फिलहाल। मर्दान, पेशावर, क्वाट, बनू, ये रीजन थोड़े कमज़ोर रहेंगे बारिश के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल कोई हवाएं, जो नमी वाली हवाएं नहीं पहुँच रही। इस्लामाबाद जो कि कैपिटल टेरिटोरी है, जहाँ पर कभी मौसम क्लाउडी होगा, कभी हल्की बारिश होगी, ज़्यादा शिद्दत वाली बारिश फिलहाल नहीं है। अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, जोहब, कोटा, चमन, डेरा मुराद जमाली, सिब्बी, लोरालई, सुई और डेरा बुगटी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी खास बारिश का नहीं है, कुछ इलाकों में हो सकती है धूप की वजह से, नमी की वजह से। पहाड़ों पर खुजार से लेकर तुर्बत, ग्वादर, ये इलाके भी खुश्क रहने वाले हैं, कोई खास ज्यादा बारिश का अमकान यहाँ पर भी नहीं है। हो सकता है कुछ इलाकों में कभी एक सिस्टम बन जाए, वो अलग बात है, ज्यादा बारिश का अमकान नहीं है। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी स्काई वेदर पर आपको लगातार मिलेगी, आप स्काई वेदर से जुड़े रहिए। थैंक यू।